हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुशांत तिवारी। और हम इस केस में देखते हैं कि फैक्ट क्या है पी वर्सेस के में, और फाइनली जजमेंट क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, हस्बैंड वाइफ की शादी होती है और बाद में हस्बैंड को ये पता लगता है कि जो उनकी वाइफ हैं उनको सेकेंड डिग्री ऑफ प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस हुआ है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ डिजीज जिसकी वजह से जो मैरिज कंज्यूमेट होती है, मतलब जो सेक्सुअल रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं उसमें डिफिकल्टी आती है। ठीक है, तो मैरिज इसकी वजह से कंज्यूमेट नहीं हुई और जो वाइफ थी वो हमेशा कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज को अवॉइड करना चाह रही थी, बिकॉज बिकॉज ऑफ दिस डिजीज। तो हस्बैंड ने क्या बोला, हस्बैंड ने कहा, हस्बैंड प्रेड एनलमेंट ऑफ मैरिज अंडर सेक्शन 12(1)(c)। क्यों? बिकॉज हस्बैंड ने कहा कि लोग जो जिनके साथ इनकी शादी हुई है, इनकी वाइफ ने मिस रिप्रेजेंटेशन किया। ठीक है, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट किया, भाई फैक्ट को छुपाया, हाइड किया। अगर वो ये फैक्ट बता देती तो शायद ये मैरिज नहीं करते। एंड दिस अमाउंट्स टू अ फ्रॉड। तो इसी वजह से ये चाह रहे थे कि बिकॉज इनकी वाइफ जो है इन्होंने कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट किया। और क्या फैक्ट कंसील किया? दैट शी वाज हैविंग अ डिजीज व्हिच इज कॉल्ड प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। एंड बिकॉज ऑफ दिस डिजीज she was not capable of she was not capable of consummating the marriage. तो इन अ वे शी वॉज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इन्होंने ये कोर्ट के सामने बात रखी। अब बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने इशू क्या था? इशू ये था कि जो ये फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस हैं, क्या ये फ्रॉड है? ठीक है, सेकंड इशू ये है कि क्या जो वाइफ ने ये झूठ बोला और कंसील किया, ठीक है, दैट शी वॉज हैविंग प्रोलैप्स, तो क्या ये एक तरीके का फ्रॉड है और जिसके बेसिस पे डाइवोर्स हो जाना चाहिए या एनलमेंट ऑफ मैरिज हो जाना चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली बॉम्बे हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया। उन्होंने कहा बिकॉज देयर इज अ कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। क्या हुआ? कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट हुआ। किस फैक्ट का कंसीलमेंट हुआ? दैट वाइफ वाज सफरिंग फ्रॉम सेकंड डिग्री ऑफ प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। ठीक है, तो प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की वजह से, जिसकी वजह से शी वॉज अनएबल टू हैव कंप्लीट इंटरकोर्स, ठीक है, इन एन ऑर्डिनरी एंड सिंपल वे। दस शी वॉज इम्पोर्टेंट एंड इट अमाउंट्स टू फ्रॉड। तो फ्रॉड इस वजह से है बिकॉज इसने ये चीज छुपाई, इन्होंने ये चीज छुपाई। ठीक है, डिजीज है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट द प्रॉब्लम वॉज दैट शी हैज कंसील्ड दिस। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।